हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। देखिए फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पे कुछ टॉपिक पे बात करने वाले हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन आप लोग कमेंट किए थे और बहुत सारे कैंडिडेट के डाउट भी थे। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी ANM में जो है यहाँ पे 5272 पोस्ट है। यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, इस सभी टॉपिक पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे देखिएगा कि ये जो है जब फॉर्म भरा जा रहा था, जब 9212 पोस्ट में, तो बहुत सारी गलतियाँ हो गई थी, तो फॉर्म जो है रिजेक्ट हो गए थे। ठीक है, इसी की वजह से हम इस वीडियो को लेकर आए हैं कि जो 9212 पोस्ट में जो गलतियाँ हुई हैं वो इसमें आप गलती मत करिएगा। ठीक है, नहीं तो आप अगर गलतियाँ करेंगे तो आपका जो है हाथ से जो है फिर 2-3 साल निकल जाएगा। ठीक है, 5272 पोस्ट, तो इस बात को ध्यान में, बहुत सारे कैंडिडेट को बहुत दुख हुआ था जो फॉर्म भरने में गलती हुआ था 9212 पोस्ट में। तो हमने सोचा कि इस बार आपके जो है प्रॉपर वीडियो बना दें कि इस बार आप लोग गलती मत करिएगा, क्योंकि देखिए लाइव क्लासेस में, जब लाइव क्लासेस जब चलता है तो उसमें जो है बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन कमेंट करते हैं स्टूडेंट, तो सभी का जवाब नहीं दे पाते हैं। लेकिन हमने सोचा कि इतना क्वेश्चन आ रहे हैं तो हमें याद हो गया कौन कौन कैंडिडेट कौन कौन क्वेश्चन पूछ रहे थे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आपको सारे टॉपिक से बात करेंगे। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर न्यू है एक बार जरूर आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए फॉर्म जो है भरने से पहले जरूर देखें। अब यहाँ पे फॉर्म भरने से पहले, ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा आपका जो है फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा। किस किस कारण से, वजह से जो आपके फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे, इसके बारे में आपको पूरे डिटेल्स में बताने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए जाति प्रमाण पत्र जो है पिता पक्ष का लगाया, पति पक्ष का। देखिए बहुत सारे ऐसे बहनें हैं जो है विवाहित हो गई हैं, तो कह रहे सर हम पति पक्ष का लगाएं पिता पक्ष का लगाएं। तो इसमें जो हम आपको नोटिफिकेशन में लेकर चलेंगे, पूरा आपको प्रूफ दिखाएंगे, 100% आपको पूरा प्रूफ दिखाएंगे। आप प्रूफ के साथ आपको जो हम बताएंगे जो नोटिफिकेशन आपका आया था 14 तारीख को। ठीक है, जो 14 तारीख को आपको नोटिफिकेशन है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, उसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे, कहाँ लिखा हुआ है आप भी देख सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में तो यहाँ पे देखेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे EWS का सर्टिफिकेट कब कब का यहाँ पे मान्य होगा। जैसे EWS 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, क्या वो लगेगा कि नहीं लगेगा। तो देखिए वो भी नोटिफिकेशन में आपको साफ साफ लिखा गया कब से कब तक मान्य होगा। ठीक है, इस वीडियो में आपको प्रॉपर जानकारी देंगे और ये भी हम आपको बताएंगे कब से कब मान्य होगा, और पूरी डिटेल्स में आपको जानकारी देंगे। तो जितने भी कैंडिडेट चैनल पे न्यू हैं आप लोग प्लीज़ आप लोग चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। देखिए लाइव क्लासेस के लिए आपको पहले ही बता देते हैं, फ्री क्लासेस हमारे चैनल पर चलते हैं। ठीक है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी दे दीजिए, क्योंकि देखिए फ्री क्लासेस चलते हैं, 1 रुपया आपको पे नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा एक जो है यहाँ पे चलता है जो है यूपी ट्रिपल एस सी ANM की और BTSC के जो है लाइव जो है क्लास शाम 6 बजे, और एक जो है क्लास चलता है यहाँ पे देख लीजिएगा, एक जो है क्लास चलता है महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के जो है 5272 पोस्ट है। टॉप जो यहाँ पे 50 क्वेश्चन डेली कराए जाते हैं, एक बात ध्यान दीजिएगा, वो भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर रहते हैं। ठीक है, सभी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर रहते हैं, और सभी प्रश्न कितने टॉपिक से लिए जाते हैं, 38 चैप्टर से आपके लिए थे, वो भी सिलेबस से। और यहाँ पे जो है लाइव क्लासेस कब चलते हैं, 11 बजे दिन के, आज भी 11 बजे चलेंगे। आप अगर चैनल से जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। ठीक है, सुबह 11 बजे। और वीडियो को आप सभी लोग लाइक शेयर, देखिए सिलेबस से आपके क्वेश्चन कवर किए थे, बिल्कुल भी सिलेबस से बाहर नहीं। 38 चैप्टर है, आप 38 चैप्टर से पूरा आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। अगर आप पढ़ेंगे तो इस बार आपके सिलेक्शन 100% हो जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक जो है सुबह भी क्लास चलता है। ठीक है, यहाँ पे DSSB के ANM के क्लास चलते हैं और यूपी ट्रिपल एस सी ANM के भी क्लास चलते हैं सुबह 8 बजे, 38 टॉपिक से ही लिए जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मेन पॉइंट पे बात करने वाले हैं। जितने भी कैंडिडेट चैनल पर न्यू है एक बार जरूर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा हमें बताने में फॉर्म जो है भरने से यहाँ पे पहले जो है जरूर देख लें, यहाँ पे आपका जो है फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, पिता पक्ष का लगेगा, पति पक्ष का, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। ठीक है, चैनल पर न्यू है एक बार जरूर आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और EWS का सर्टिफिकेट कब से कब तक मान्य होगा, चलिए हम नोटिफिकेशन पे लेकर चलते हैं, पूरी आपको जानकारी देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा ये जो नोटिफिकेशन जो आया था 14 तारीख का आपके नोटिफिकेशन आया था। ठीक है, अब हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं कि जो है जो ये नोटिफिकेशन आया था, जो ये नोटिफिकेशन आया था आपके, ठीक है, इसमें कहाँ कहाँ दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे EWS के बारे में अगर बात करें, सबसे पहले यहाँ पे आते हैं नीचे, देखिए आप नीचे आइएगा, आप भी पेज पे देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा दूसरे नंबर पेज पे है, जो अभ्यर्थी, जो आवेदन जो है अभ्यर्थी शुरू रूप से यहाँ पे कमजोर है, मतलब आर्थिक रूप से यहाँ पे कमजोर है। ठीक है, यहाँ पे EWS श्रेणी के अंतर्गत जो है आवेदन जो है कि इच्छुक हैं, उन जो है आवेदनों को से यहाँ पे अपेक्षित जो है कि वह जो है आवेदन करने से यहाँ पे पूर्व जो है दिनांक देख सकते हैं, यहाँ पे 1/4/2024 से 27/11/2000, यहाँ पे देखिएगा कब से कब तक मान्य होगा। तो आपके जो 1 तारीख 4था महीना 2024 से, और यहाँ पे देखिए 27/11/2024 के बीच में होना चाहिए। और एक बात एक ध्यान दीजिएगा,
आपके जो है EWS सर्टिफिकेट आप बनवा रहे हैं तो फॉर्म फिलअप होने से पहले का होना चाहिए। मतलब लास्ट डेट कितना है, 24, यहाँ पे कितना तारीख है, कितना तारीख लास्ट डेट है, एक बार देख लीजिएगा लास्ट डेट कितना तारीख है। यहाँ पे देखिएगा लास्ट डेट जो यहाँ पे देखिएगा 27 तारीख है। 27 तारीख से पहले आपका होना चाहिए, ठीक है, सर्टिफिकेट। ये जो EWS का देख सकते हैं यहाँ पे पूरा डिटेल्स में यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, इससे पहले का आपका होना चाहिए, इससे बाद में, ठीक है। यहाँ पे EWS का सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे आपको पता हो गया कि EWS का कब से कब तक मान्य होगा। आपके 1 अप्रैल ठीक से होना चाहिए, और यहाँ पे इतने तारीख के बीच में आपका होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आपको बताते हैं पिता पक्ष का मान्य हो गया, पति पक्ष का। बहुत सारे कैंडिडेट कास्ट सर्टिफिकेट को लेके कमेंट कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे आते हैं, आपको दोस्तों पूरा यहाँ पे जानकारी देंगे। जितने भी कैंडिडेट चैनल पर न्यू हैं एक बार जरूर आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे नीचे आते हैं, आपको दोस्तों पूरी जानकारी यहाँ पे देंगे। यहाँ पे नीचे आते हैं क्योंकि पूरा डिटेल्स में दिया हुआ है, ठीक है। कल हम नोटिफिकेशन एकदम डिटेल्स में पढ़े हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे इसके ऊपर शायद है, हाँ देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे है, देख सकते हैं यहाँ पे पूरा आपको डिटेल्स में है, ठीक है। बिल्कुल भी आपको कहीं पे कुछ देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जितने भी कैंडिडेट 9,212 पोस्ट में फॉर्म आवेदन किए थे, एक बार आप लोग जरूर कमेंट करिए कि आप पिता पक्ष का लगाते हैं पति पक्ष का, एक बार आप जरूर कमेंट करिएगा। 28 तारीख को जैसे ही दोस्तों आवेदन होगा, हो सकता है पेट के आधार पे हो, ठीक है। पेट में जो आप कास्ट सर्टिफिकेट अगर पति पक्ष का लगाए तो हो सकता है पति पक्ष का उठा लें। अब यहाँ पे जब जो है यहाँ पे इसके बाद में भी हम एक वीडियो और बनाने वाले हैं, ठीक है। जब 28 तारीख के बाद से एक वीडियो हम और बनाएंगे, ठीक है। जब फॉर्म आवेदन होगा क्या क्या गलती हो रही है, क्या क्या गलतियां नहीं हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम पूरी आपको डिटेल्स जानकारी देंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, इसमें क्या उत्तर प्रदेश की महिला जो अभ्यर्थियों के मामले में यहाँ पे पिता पक्ष से यहाँ पे निर्गत जो है जाति प्रमाण पत्र जो है ही जो है मान्य होगा, देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे पिता पक्ष का ही मान्य होगा, देख सकते हैं यहाँ पे पूरा डिटेल्स में दिया हुआ है। लेकिन अगर पिता पक्ष का नहीं बन पाता है तो आप पति पक्ष का ही बनवा लीजिएगा, ठीक है। लेकिन आप ज़्यादा कोशिश करिएगा, देखिए नोटिफिकेशन में जो लिखा गया यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप पूरा यहाँ पे पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप देखिए, अगर वीडियो में कहीं पर गलती होगा, मान लीजिएगा एक गलत दिया हुआ, कोई भी अगर नोटिफिकेशन आपको गलत लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में देख लीजिएगा, ठीक है। हमारे कमेंट में देखिए, बहुत सारे बहनें कमेंट भी किया, जितनी भी बहनें 9,212 पोस्ट में जो है भरी थी, आप लोग जरूर कमेंट करिएगा कि क्या जो है आप जो है पिता पक्ष का लगाए थी या पति पक्ष का लगा था, ये जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें देखिएगा जब 28 तारीख से फॉर्म आवेदन होगा उसके बाद ही डिक्लियर हो जाएगा कि जो कि पेट में जो है पति पक्ष का लगाए बहुत सारे कैंडिडेट, ठीक है। का सर हो सकता है पति पक्ष का ही उठा ले, लेकिन जो यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, ठीक है। और आप लोग कहीं पर भी फॉर्म फिलअप करने में अगर गलती करेंगे तो आपको जो है एडमिट कार्ड नहीं आएंगे। कहीं का जात की जगह आ लगाने की, हाई स्कूल का मार्कशीट का उनको ना आप इंटर का भर दिए, तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, हम पहले भी आपको बता रहे हैं, ठीक है। नहीं तो आपके फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे तो उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है, ठीक है। जितने भी कैंडिडेट चैनल पर न्यू है एक बार जरूर आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो है पिता पक्ष का मान्य होगा। और जितने भी कैंडिडेट 9,212 पोस्ट में फॉर्म आवेदन किए थे, प्लीज़ आप लोग एक बार ध्यान दीजिएगा, आप सभी से आप लोग जरूर कमेंट करिएगा पिता पक्ष का लगा कि पति पक्ष का। लेकिन जहाँ तक अंदाजा है पिता पक्ष का ही लगा होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बहनें हैं जो यहाँ पे जैसे कि दूसरे कास्ट में शादी कर लेती हैं, तो उसमें जो है पिता पक्ष का मान होता हो सकता है, ठीक है। तो इस पे हम लोग जैसे फॉर्म आवेदन होगा उसके बाद हम आपको एक डिटेल्स में वीडियो बना देंगे। अगर वीडियो में कहीं पर गलती होगा तो इसके लिए सॉरी। तो अगर आपको पिता पक्ष का नहीं बनता तभी आप पति पक्ष का बनवाइएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना, वीडियो शेयर कर दीजिएगा, वीडियो में कहीं पर गलती होगा तो इसके लिए सॉरी। और आप लोग खुश रहा करिएगा, कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा।